नेटवर्क चले जाने के कारण कुछ व्यवधान आया, पूरा कर दिया जाए। विषय ये चल रहा था कि दधना जुहोती, यह जो विनियोग विधि है, इस विनियोग विधि में दधना, इसमें जो तृतीया विभक्ति है, इस तृतीया विभक्ति से तृतीया विभक्ति करणत्व अर्थ में हुई है, इसलिए उसी तृतीया विभक्ति से हमें यह ज्ञान होता है कि दधि होम का अंग है। यह तृतीया विभक्ति ही बताती है। इसीलिए कहा तृतीया प्रतिपन्न अंग भावस्य, तृतीया के द्वारा जिसका अंग भाव प्रतिपन्न हो रहा है, अर्थात जिसका अंगत्व प्रतिपन्न अर्थात ज्ञात हो रहा है, ऐसा जो दधि है, दधनः प्रतिपन्न अंग भावस्य दधनः, उस दधि का होम संबंधम विधत्ते, होम के साथ संबंध यह विधि बता रही है। दधना होमम भावयेत इति, विधि का अर्थ होता है दधना होमम भावयेत, अर्थात दधि से होम को संपादित करे। आगे कहते हैं गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः, गुण विधि में यह नियम है कि दधि का, गुण विधि में जो धात्वर्थ होता है उस धात्वर्थ का साध्य के रूप में अन्वय होता है। जैसे उत्पत्ति विधि में बताया कि धात्वर्थ का करण के रूप में अन्वय होता है, उसी प्रकार गुण विधि में अर्थात विनियोग विधि में धात्वर्थ का साध्य के रूप में अन्वय होता है। यह सामान्य नियम है, क्योंकि दधना जुहोति में जो होम है धात्वर्थ, उसका साध्य के रूप में अन्वय हुआ दधना होमम भावेत। किंतु क्वचित आश्रयत्वेन, कहीं कहीं होम का अन्वय अर्थात धात्वर्थ का अन्वय साध्य के रूप में न होकर के आश्रयत्व के रूप में भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया, दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात। इस वाक्य में परिस्थिति यह है कि होम की प्राप्ति कराने वाला अन्य उत्पत्ति वाक्य यहाँ उपलब्ध है, किंतु यहाँ पर गुणबोधक कोई अन्य वाक्य नहीं है। जिस प्रसंग में यह दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात आया है, उस प्रसंग में, उस याग में, उस होम में होम का उत्पत्ति बोधक वाक्य तो है, किंतु उसके अतिरिक्त गुणबोधक अथवा फल बोधक अन्य वाक्य उपलब्ध नहीं है। केवल यही वाक्य दिखता है दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, होम की प्राप्ति अन्य वाक्य से हो चुकी है, अर्थात उत्पत्ति वाक्य कोई भिन्न है। अब ऐसी स्थिति में दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, यह जब वाक्य दिखाई देता है, इस वाक्य के अतिरिक्त गुण और फल बोधक कोई अन्य वाक्य नहीं है, तो इसी वाक्य से गुण का भी बोध कराना है और फल का भी बोध कराना है। दोनों का जब बोध कराना है तो इस वाक्य के में यदि दोनों का बोध कराएं, दधना होमम भावेत, होमेन इंद्रियम भावेत, ऐसे दो वाक्यार्थ होंगे, एक वाक्य के दो अर्थ करने पड़ेंगे, तो अत्यंत बृहत सुदृढ़ वाक्य भेद दोष आने की संभावना है। दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात में यदि दधना होमम भावेत एक अर्थ किया, क्योंकि दधि का होम के साथ संबंध किया, और इंद्रिय काम, यहाँ इंद्रिय फल भी दिख रहा है काम पद उत्तर में होने से, इसलिए होमेन इंद्रियम भावेत, होम का इंद्रिय फल के साथ संबंध किया। तो वैसी स्थिति में दो वाक्यार्थ होने से सुदृढ़ वाक्य भेद दोष आने की संभावना है। उससे बचने के लिए, क्योंकि होम की प्राप्ति तो उत्पत्ति वाक्य से हो ही रही है, इसलिए यहाँ पर दधि का अर्थात गुण का फल के साथ साक्षात संबंध कर दिया। दधना इंद्रियम भावयेत, सीधे ऐसा अर्थ कर दिया, वाक्यार्थ किया दधना इंद्रियम भावयेत। दधिकरण, इसीलिए आगे दिया अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत। यहाँ पर दधि करण के द्वारा, दधि में जो करणत्व है उस करणत्व के द्वारा इंद्रिय की भावना करे, इंद्रिय को प्राप्त करे, ऐसा वाक्यार्थ किया। लेकिन बीच में होम पद भी आ रहा है, क्योंकि धात्वर्थ है होम, वह होम भी दिख रहा है,
तो उसे कहीं ना कहीं लगाना होगा। तो उसे लगाने के लिए ये बताया तच्च किम निष्ठम, अर्थात तच्च दधिकरणत्वम किम निष्ठम इत्याकांक्षायां सन्निधि प्राप्त होमः आश्रयत्वेन अन्वेति। सन्निधि प्राप्त अर्थात धात्वर्थ के रूप में उसी वाक्य में प्राप्त जो होम है वह आश्रय के रूप में, अधिकरण के रूप में अन्वित होता है। अर्थात होम अधिकरणकम, होमाधिकरणकम यत् दधि तेन दधना इंद्रियम भावयेत। होमनिष्ठम यद्दधिकरणत्वम तेन इंद्रियम भावयेत, ऐसा अर्थ किया गया। होम का आश्रय के रूप में अन्वय किया, अर्थात धात्वर्थ का आश्रय, इसी को अधिकरण भी बोलते हैं, उस रूप में अन्वय करके होमनिष्ठ दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत, यह वाक्यार्थ यहाँ पर सिद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में दधिकरण का विशेषण हो गया होमनिष्ठ, होमनिष्ठत्व, होम में रहना, ये दधि का विशेषण बना। दधि कहाँ रहता है? होम में। तो होम निष्ठम यद्दधिकरणत्वम तेन इंद्रियम भावयेत, ऐसा वाक्यार्थ करने पर कोई वाक्यभेद दोष आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए चूँकि यहाँ होम की प्राप्ति अन्य वाक्य से हो रही है, दधि और इंद्रिय का संबंध किया और होम को अधिकरण बना दिया, होम को आश्रय बना दिया। कहा दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावेत तच्च किन्निष्ठम, अर्थात तच्च करणत्वम किन्निष्ठम इत्याकांक्षायां सन्निधि प्राप्तः होमः। सन्निधि में प्राप्त जो होम है, अर्थात धात्वर्थ के रूप में प्राप्त जो होम है, उसका आश्रय के रूप में अन्वय हो जाता है। इस प्रकार से यह विनियोग विधि का जो सामान्य स्वरूप है वो यहाँ पर बतलाया गया। आज नेट की कुछ समस्या होने के कारण बीच बीच में व्यवधान हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए आज के पाठ को यहीं रोका जाए। आगे विनियोग विधि के 6 प्रमाण और फिर उनका वर्णन प्रारंभ होगा। कल अष्टमी का अवकाश रहेगा, इसके पश्चात रविवार को सायंकाल 8 बजे पुनः हम लोग मिलेंगे और आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।